दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी पहुंची भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड व चुनाव कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस निकाल रही भारत जोड़ो यात्रा, जबकि पार्टी लगातार बिखर रही। कांग्रेस लगातार हो रही है कमजोर। कांग्रेस का देश में नहीं बचा जनाधार। हरियाणा लोकसभा के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को चुनौती मानते हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल नहीं लगता प्रदेश में कोई चुनौती, क्योंकि पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी। वहीं विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी होती है कार्रवाई, पैसे गिनने के लिए बुलानी पड़ती है मशीनें। रेवाड़ी में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित और चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस पर करेंगे काम। आपको बता दें, कापड़ीवास से लेकर धामलावास तक भाजपा कार्यकर्ताओं में डॉक्टर सुधा यादव का सम्मान करने का दिखा उत्साह। डीजे व बाइक रैली के माध्यम से कापड़ीवास से लेकर धामलावास तक पहुंचे कार्यकर्ता। गाड़ियों का काफिला इतना लंबा हुआ कि हरिनगर से लेकर धामलावास तक बनी रही जाम की स्थिति। का जिला अध्यक्ष जी का और उनके साथ में पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। आज पहली बार मेरा रेवाड़ी से गुजरना हो रहा है और अपने गांव धामलावास में भंडारे का आयोजन है, वहाँ पर जा रही हूँ। तो स्वाभाविक है कि जिले के कार्यालय में आना मेरा दायित्व भी है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और मन है उसके लिए मैं उनकी आभारी। कार्यकर्ता में आपकी नियुक्ति के बाद लगातार देखा जाए तो उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? किस तरह से राजनीति में जो हरियाणा की राजनीति किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साहित रहता है और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर यदि आप देखेंगे तो संगठन का काम भी नीचे तक बहुत बड़ा है और सरकार के कामों को लेकर के भी कार्यकर्ता निरंतर अनेक कार्यक्रम करता रहता है और आज जो कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज दिल्ली में कांग्रेस के हल्ला बोल रही है। देखिए, कांग्रेस एक भारत जोड़ो अभियान भी चला रही है, अपनी पार्टी बिखर रही है, भारत को जोड़ने की बात कर रही है। ऐसे समय में वो रैलियां कर रही है जिस समय उनका जनाधार पूरे तरीके से खसक चुका है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास में आज कुछ बचा है। 3 वर्ष जो कोरोना काल के निकले हैं और जिस तरीके का मैनेजमेंट इस कोरोना में देश की सरकार ने किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तत्परता के साथ में काम किया है और देश को जिस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला है, उसके एप्रिसिएशन की रैली करना भी बनता है। हमेशा विरोध के लिए विरोध करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, देखिए, ये सब अपने काम करते रहते हैं, ये संस्थाएं अपना काम करती हैं। जहाँ पर कुछ नहीं निकलता है वहाँ पर नहीं निकलता। जिन्होंने अभी वो कह रहे हैं कि लगा देती है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं वहाँ पर 24-24 घंटे तक नोट नहीं गिने जा रहे हैं मशीनों से। तो कोई ना कोई इनपुट्स एंड इन्फॉर्मेशंस रहती है, तभी वो काम करती है। या तो वो ये कहें कि भाई फेक निकला, तो बात है, फेक तो निकल नहीं रहा, सच ही निकल रहा है। मैम, नड्डा जी हरियाणा में थे, 2024 के चुनाव के लिए भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, आप भी वहाँ मौजूद, तो क्या रणनीति रहेगी और किसको चुनौती मानते हैं हरियाणा में आप लोग? फिलहाल तो चुनौती हम किसी को नहीं मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी सतत करती रहती है। हम अपना वोट बैंक और कैसे बढ़ाएं, जहां पर हम कमजोर हैं उसको हम मजबूत कैसे करें, लोग और अधिक हमारे साथ में कैसे जुटे, इस रणनीति के ऊपर चर्चा होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के 2-2 दिन के प्रवास के ऊपर है, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी खाली संगठन और राजनीति नहीं करती, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। तो उन सब कामों की समीक्षा हो सके और हम लोगों के बीच में जाकर के अधिक से अधिक पार्टी की नीतियों के बारे में बता सके, इसके निमित्त भी बैठे। देखिए, अभी तो मैंने इस विषय में सोचा नहीं, क्योंकि जिस समय कभी सोचा नहीं था तो मुझे चुनाव लड़वाया गया था और जब कभी सोचा था तो नहीं भी लड़वाया गया। तो दोनों परिस्थितियों में मैं
ना बहुत उत्साहित हुई थी और ना बहुत निराश हुई। तो आज तो मैं इस विषय में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो पहला मेरा काम यह है कि मैं संगठन के काम को जो मुझे दिया गया है उसे और नीचे तक गहराई से। एक डॉक्टर साहब, आप कापड़ीवास के में जा रहे हैं, तो कापड़ीवास जी निर्दलीय चुनाव भी लड़े, तो क्या मान के चले अभी कापड़ीवास जी को हम बीजेपी में मान लें या बीजेपी से बाहर? देखिए, मैं कापड़ीवास जी के कार्यालय में जा रही हूँ, पहली बात तो मेरे पास ये सूचना आपसे मिल रही है। मैं तो रास्ते में अनेक जगह के ऊपर स्वागत के कार्यक्रम थे, अब किसने कहाँ पर कार्यक्रम रखा है इसकी सूचना नहीं है। और मैं अभी गुड़गांव से आई हूँ, तो रेवाड़ी बॉर्डर के ऊपर कापड़ीवास गांव के सामने बहुत लोग खड़े थे, वहां पे कापड़ीवास जी भी अभिनंदन करने आए थे, जबकि मेरी जानकारी में नहीं था। तो मैं इस रूप में नहीं देख रही, वो भी इस रूप में देख रहे हैं कि भाई इलाके के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी आई है, तो समाज का होने के नाते, इलाके का होने के नाते वो अभिनंदन करने आए। इससे अधिक इस विषय पर कुछ भी नहीं है। मैम, 2024 जो पंचायत चुनाव है, सिंबल पर लड़ने को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है इसको लेकर? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी ये चर्चा में है और जिलों के ऊपर छोड़ा गया।